आज मैं जब वकीलों के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा था ना कि ये इस तरह से जो समस्याएं आती हैं इसको डील कैसे किया है, इनका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। ओके गूगल, 10 मिनट का टाइमर लगाओ। जरूर, 10 मिनट वाला टाइमर अभी चालू होने जा रहा है। मैं सच में ये सोचता हूँ यार कि उस समय वो किस तरह से ना लोगों से लड़ पाए। इतनी हिम्मत कैसे किसी व्यक्ति में हो सकती है कि वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे। बिरसा मुंडा जी को नमन। ये पैक हो गया है, ये पैक हो गया, वो पैक हो गया, ये पैक हो गया, वो पैक हो रहा है। इसको आपकी याद आ रही थी, वापस ले आया आपने? ये रिटर्न आ गया। गया नहीं जहाँ जा रहा था। ये महंगा वाला लग रहा है। लग गए और गया। कितने के? 200-300 के, 400 के। 400 के, 300 तो मान ही लो मिनिमम। हाँ, ये बहुत भारी है। ये रिटर्न आता है ना तो यहाँ से जाने का चार्ज और वहाँ से वापस आने का चार्ज दोनों हम पे ठुक जाता है। अरे भाई उड़ गए क्या? ये गए गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए। अरे आपके भतीजे ये कब्जा कर रहे हैं, देखो घर के अंदर आ गए हैं। क्या बात कर रहे हो? पहले फ्लैट के बाहर थी, बाहर नहीं आ रहे, देखो जाएंगे कूलर के अंदर। अच्छा, गर्मी बहुत पड़ रही है भैया, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ये अंदर घुस आए हैं। आदिवासी जीवन का आधार, शोषण की चक्की में पिसते भूमिपुत्र। किस तरह से लोग उनका शोषण कर रहे थे। फिर शोषण का आरंभिक इतिहास बताया गया है इसमें। उसके बाद यहाँ पर बाहरी लोगों के हस्ते किस तरह से उनसे किसानी की करवाई जा रही है और बिरसा के पूर्वजों के बारे में बताया यहाँ पर, किस तरह से वो रहते थे। फिर बिरसा का जन्म उत्सव यहाँ बताया गया है कि किस तरह बिरसा मुंडा जी जो है वो उनका जन्म हुआ था। मुंडहारी भाषा यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह से बिरसा जो है पाठशाला जाने की हट करने लगे। यहाँ पाठशाला दिख रही है छोटी सी और पाठशाला जा रहे हैं। कुछ लोग उन्हें रोकते हैं ये सब करने से, लेकिन वो फिर भी रुकते नहीं हैं। और उसके बाद यहाँ पर पहली गर्जना, कुछ विरोध होता है उनका। यहाँ पर बिरसा मुंडा जो है वो एक नारा दे रहे हैं, फसल बोना बंद करो बंद करो बंद करो। और यहाँ पे वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ना आदिवासी अंचल में बिरसा द्वारा यह घोषणा फसल बीज बंद करो बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन इसके पीछे उनकी दूरदृष्टि थी। व्यापारी, साहूकार और जगीरदार जो थे वो लूटते थे उनको। व्यापारी कौड़ियों के भाव उनकी फसलें खरीदते थे, जो आज भी हो रहा है, और इसी वजह से उन्होंने ये आंदोलन चलाया था एक। उसके बाद यहाँ पर गुप्त बैठकें हो रही हैं, बताया जा रहा है ऐसा इस किताब में। और मुंडा राज की स्थापना होती है, लोग उनको अपना राजा मानते हैं। ऐलान जंग कर देते हैं, बहुत विद्रोह हो रहा है, काफ़ी संघर्ष नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और उसके बाद देखिए बच्चे, ये जय भीम फिल्म का कुछ तो भी सीन टाइप दिख रहा है, या फिर करना, या फिर पुनर्बिरसा की गिरफ्तारी हो जाती है। 500 रुपये शायद इनाम रखा जाता है उनके ऊपर। फिर यहाँ पर बिरसा जो है जंजीरें तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और 9 जून 1900 में उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ लिखा हुआ है, बिरसा मुंडा की शहादत की हल्का कर रही है रहस्यमयी शहादत। सरकार अच्छी तरह जानती थी कि बिरसा कोई मामूली क्रांति नेता नहीं है। आदिवासियों के दिलों में उसकी छवि धरती आबा की है, एक मसीहा की है। सरकार उसे फांसी देके आदिवासियों के गुस्से को भाजन नहीं बनना चाहती थी, अतः कूटनीति से काम लिया गया। उन्हें गुप्त रूप से यातनाएं और जहर देकर किसी बीमारी में ग्रसित होकर मारने के रूप में प्रचारित करने की सरकार का षड्यंत्र बना। यही कारण था चीते जैसी फुर्ती और लोहे जैसे शरीर वाला बिरसा मुंडा 3 माह जेल में रहकर कंकाल हो गया। जेल में उस बेहद यातनाएं दी गईं। 20 मई 1900 को जब
उसकी कोठरी में खाना ले जाया गया, उसने नहीं खाया। जेल के डॉक्टर ने कुछ दवा दी लेकिन उसने किसी भी प्रकार की तकलीफ़ की शिकायत नहीं की। उसकी नाड़ी की गति धीमी हो गई थी, आंखें अंदर की तरफ झुक गई थी, वे मात्र हड्डियों के ढांचा भर रह गए थे। 9 जून को सुबह खून की उल्टी आई तो बेहोश हो गए तथा कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया। योजना के अनुरूप सरकार ने घोषणा की, जैसे जेलर को डर था कहीं उसकी मौत से आदिवासी समाज भड़क ना जाए। उसने आनंद फानन में बिरसा के पार्थिव शरीर को रांची उपनगर कोकरा में स्वर्ण नदी के तट पर ले जाकर अंतिम संस्कार करवा दिया। इस बात का आदिवासियों का रोष था। उनके परिवार उनकी मौत का सूचना कई दिनों बाद दी गई। इस तरह से 25 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही धरती का आबा बिरसा मुंडा 25 साल के भी नहीं थे। बताओ यार, ये ऐसा होता है। आज भी सरकारें जो है ना ऐसा ही करती हैं। 2 अप्रैल में जो लोग मर गए थे उनको सुबह भी नहीं होने दिया और उनके शरीर को जो है अंतिम संस्कार करवा दिया, ताकि लोग जो है वो सड़कों पे ना आ जाएं, कहीं वो सरकार के खिलाफ जो है वो बवाल ना मचा दें। तो सोचो उस ज़माने में भी ऐसा होता था और अभी भी ऐसा होता है। कूलर की एक टांग की सर्जरी आपने करी क्या? कोई मैंने देखा, देखो यहाँ तो एक पहिया लगा हुआ है और यहाँ पे देखो क्या लगा है। तो यहाँ पे बस हमारे पास एक मेहमान ये बचे हैं, लेकिन इनकी साथ समस्या ये है कि इनका एक पंख टूटा हुआ है और एक आँख खराब है, देख रहे हो। तो ये जब तक जिंदा है वो यहीं रहने वाले हैं। दाने ले आए थे इनके लिए। बोला मैं जा रहा हूँ घर, मुझे थोड़ा वकीलों से मिलने जाना है, तो बहुत सारा है। हाँ, शाम चलेंगे ना घूमने। अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और पीछे एक कुत्ता आ रहा है और हम लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमको एक वीडियो फुटेज याद आई जिसमें कुत्ता धीरे धीरे चुपचाप पीछे चलता रहता है, एकदम से पता नहीं क्या होता है उसको वो काट लेता है। हाँ, इसलिए हम लोग पीछे देखते हुए जा रहे हैं। तो ईगल भाई बोल रहे हैं ऐसा ना हो या ये भी ऐसे निकले। और आज दिन भर जो है काफ़ी हैक्टिक डे रहा। मतलब आप सोचिए कि मैं दिन भर आजकल जितना काम कर रहा हूँ ना उसका 10% भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी दिखा नहीं सकते। कानूनी प्रक्रियाएँ हैं जिनको हम लोग कर रहे हैं और बाकी के जितनी चीज़ें हैं वो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसे ही हमें कुछ बेटर रिलीफ मिलेगा इससे तो आपको बताएंगे कि हमने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। मज़ा आ रहा है क्या? ऐसे आप लोगों को काटेगा, मेरे को काटेगा ही नहीं। बस अच्छा ये देख, बता देना तू जाना, बस तुम नहीं काटेगा। ये देखते हुए जा रहा है पीछे। काट लिया फिर। पीछे से आ तो नहीं जा। अरे आ तो रहा है यार वो तो। बोले यहीं खड़े हो जाओ, फिर निकल जाना। रुक गया। छुप जाओ यहाँ। आओ भैया। हाँ यार छुप जाओ। हम यहाँ छुप गए, डॉग यहाँ सीधा निकल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। निकल गया। ये आ जाएगा। ये हमारा पीछा कर रहा था, हमने तो उल्लू बना दिया। हमने यहाँ पीछे छुप गए और वो निकल गया। वो तो आ रहा है। ऐसे कैसे आ रहा है? इस बार तो पत्थर ही देंगे फेंक के। नहीं, पत्थर का मारेंगे यार, उसे काटा क्या अपन को। वो देख रहा है, धोखा दे दिया इन लोगों ने। 1 2 3 दौड़ो। आज मैं जब वकीलों के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा था ना कि ये इस तरह से जो समस्याएं आती हैं इसको डील कैसे किया है, इनका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, उनको हमने बताया कि हम किस तरह का काम करते हैं और किस तरह के वीडियोस डालते हैं। हम लोग यूट्यूब्स पर काम कर रहे हैं और हम अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं। तो उनका सीधा सादा सा जवाब था कि जो काम आप कर रहे हो ना, आप एग्जाम्पल उठा के देख लो। ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी लोग इस तरह के काम करके ऊपर बढ़ते हैं उनके साथ ये आम बात है। ये इस तरह के केस होते ही रहते हैं और अगर इस तरह के केस से आप घबराओगे तो आप काम कैसे करोगे। उन्होंने एक सिंपल सी एडवाइस दी कि आप एक लीगल टीम बनाइए और इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए और उस लीगल टीम को बोलिए कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो तुरंत एक्शन लें और इनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोकें और इनको वहीं ख़त्म कर दें। जब आपकी एक लीगल टीम मजबूत हो जाएगी ना तो ये इस तरह की चीज़ें होना अपने आप बंद हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर आपके ऊपर कुछ भी फर्जी FIR डाली गई तो लीगल टीम तैयार खड़ी हुई है, वो तुरंत एक्शन लेकर इसको ख़त्म करेंगे। और यकीन मानिए हमारी जो लीगल टीम है ना वो दिल्ली में भी है, वो लखनऊ में भी है
वो इलाहाबाद में भी है, वो आगरा में भी है, वो ग्वालियर में भी, मतलब हर एक जगह हमारे वकील हैं जो इस सिचुएशन में मेरी मदद कर रहे हैं। कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग।